UNRWA का इसरार है कि सरासर बका के लिए ग़िज़ा के लोग हम पर इन्हिसार करते हैं। मकबूजा फ़लस्तीनी इलाक़ों में अक़वाम मुत्तहिदा की सबसे बड़ी एजेंसी UNRWA ने जुमा के रोज़ कहा कि उसका अमला अब भी ग़िज़ा और मग़रिबी किनारे के लोगों को इमदाद फराहम कर रहा है, जिसमें मशरिक़ी यरूशलेम भी शामिल है जो उन पर इन्हिसार करते हैं अपनी सरासर बका के लिए। एक दिन बाद इसराइली पार्लियामेंट ने अपनी सरगर्मियों पर पाबंदी लगा दी। ये पेशरफ़त उस वक्त हुई जब पैर के रोज़ सलाउद्दीन और अल-रशीद सड़की खुलने के बाद से 4,62,000 से ज़्यादा अफराद ने जनूबी ग़िज़ा से शुमाल की तरफ मुंतकिल होने का अंदाज़ा लगाया है। अक़वाम मुत्तहिदा और इंसानी हमदर्दी के शिराकत दार उन दोनों रास्तों पर पानी, ज़्यादा तवानाई वाले बिस्किट और तिब्बी देखभाल फराहम करके उन लोगों की मदद कर रहे हैं। एक बार शुमाल में अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी कारकुनों ने ग़िज़ा के बाशिंदों को मलबा हटाने के लिए बेल्चों का इस्तेमाल करते हुए और आर्ज़ी पनाह गाहें या ख़ैमे लगाते हुए देखा जहां उनके घर होते थे। आने वाली तबाही UNRWA के काम में किसी भी किस्म की रुकावट के फ़लस्तीनी पनाह गज़ीनों की ज़िंदगियों और मुस्तक़बिल पर तबाहकुन नताइज होंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी की कम्युनिकेशन की डायरेक्टर जॉलिट तोमा ने इसरार किया एजेंसी की उन कम्युनिटीज़ तक वसी रसाई की तरफ इशारा करते हुए जहां उसने मुफ्त सेहत की देखभाल फराहम की है और कई दहाइयों तक तालीम। गुज़श्ता अक्टूबर में इसराइली पार्लियामेंट कनेसेट ने 2 क़वानीन मंजूर किए जिनमें UNRWA की अपनी सरज़मीन पर कार्रवाइयों को ख़त्म करने और इसराइली हुक्काम को एजेंसी के साथ किसी भी किस्म के राब्ते से मना करने का मुतालबा किया गया था। इसकी तरक्की इसराइली इल्ज़ामात के बाद हुई कि UNRWA के कारकुन 7 अक्टूबर को होने वाले हमलों में मुलव्वस थे जिन्होंने ग़िज़ा में जंग को जन्म दिया। मुमकिना मुलव्वस होने पर अक़वाम मुत्तहिदा की अंदरूनी तहक़ीक़ात के बाद 9 अमले को बरतरफ कर दिया गया। कनेसेट पाबंदी के तहत UNRWA को मकबूजा मशरिक़ी यरूशलेम में तमाम अहाते खाली करने और 30 जनवरी तक उनमें ऑपरेशन बंद करने का हुक्म दिया गया था। हमारी टीमें खिदमत जारी रखे हुए हैं, हालांकि वो खुद ग़िज़ा में एक मिसाल के तौर पर हैं, वो खुद मुतासिर हुए हैं, वो खुद अपने घरों से भागने पर मजबूर हुए हैं, मुहतरमा तोमा ने वजाहत की। वो खिदमत जारी रखे हुए हैं और हम UNRWA के तौर पर मकबूजा फ़लस्तीनी इलाक़े में क़याम और डिलीवर करने के लिए परज़म हैं। इसमें ग़िज़ा की पट्टी भी शामिल है, इसमें मशरिक़ी यरूशलेम समेत मकबूजा मग़रिबी किनारे भी शामिल है। इसने नोट किया कि इसराइली हुक्काम से इस बारे में कोई बाज़ाब्ता मुवासलत मौसूल नहीं हुई है कि मकबूजा फ़लस्तीनी इलाक़े में कनीसेट पाबंदी को किस तरह नाफिज किया जाएगा। किसी पायदार हल की अदम मौजूदगी में फ़लस्तीनी पनाह गुज़ीन सेहत और तालीम समेत बुनियादी खिदमत के लिए UNRWA पर इन्हिसार करते रहेंगे और ग़िज़ा में जंग की वजह से होने वाली तबाही के बाद उनकी सरासर बका के लिए मुहतरमा तोमा ने बरकरार रखा। इसने नोट किया कि UNRWA के सेहत के मराकज़ जुमेरात को मग़रिबी किनारे के मशरिक़ी यरूशलेम में मरीजों की आमद का सिलसिला जारी रखे हुए थे, जबकि स्कूल मुकर्ररा वक़फ़े के बाद इतवार को दोबारा खुलने की तवक्को कर रहे थे। हमारी टीमें बच्चों को सीखने की फराहमी जारी रखेंगी। हमारे पास मशरिक़ी यरूशलेम समेत पूरे मग़रिबी किनारे में तकरीबन 50,000 लड़के और लड़कियां हैं जो UNRWA के स्कूलों में जाते हैं, मुहतरमा तोमा ने कहा। इमदाद का सिलसिला जारी है। जैसा कि ग़िज़ा को सैलाब से बचाने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की वसी कोशिशें जारी हैं, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम WFP ने इस हफ्ते शुमाल में इमदाद की तक़सीम के मज़ीद मकामात कायम करने के मंसूबे का ऐलान किया, जहां इसकी तमाम बेकरियां अब एक बार फिर चल रही हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की एजेंसी ने इत्तला दी है कि UNRWA के साथ मिलकर उसने मुकम्मल तौर पर फूड पार्सल की तक़सीम दोबारा शुरू कर दी है और जनवरी 19 को जंग बंदी के नफाज के बाद से 3,50,000 लोगों तक पहुंच गई है। फ़लस्तीन में WFP के कंट्री डायरेक्टर एंटन रेनार्ड ने कहा कि शुमाल के दूर दराज में बीतलाही में रोज़ाना तकरीबन 20,000 गर्म खाने भी तक़सीम किए जा रहे हैं, जिन्होंने गैर ग़िज़ाई सप्लाईज़ नाम निहाद दोहरी इस्तेमाल की अशिया की इजाज़त देने की ज़रूरत पर जोर दिया। जंग ज़दा अनकलियों भी मेडिकल एमरजेंसी। इस पैगाम की बाज़गशत करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा के आलमी इदारा सेहत WHO ने कहा कि ग़िज़ा के 36 हस्पतालों में से सिर्फ 18 जुज़वी तौर पर काम कर रहे हैं, जिसमें सिर्फ 1/3 142 प्राइमरी हेल्थ केयर मराकज़ में से 57 और 11 फील्ड अस्पताल भी जुज़वी तौर पर काम कर रहे हैं। ऑप में WHO के नुमाइंदे डॉक्टर रेक पेपरकोडन ने कहा, जंग बंदी हमारी इमदाद के पैमाने के लिए अच्छी खबर है। जैसा कि हम जानते हैं, शुमाल में आमद से सेहत की ज़रूरियात में इजाफा हुआ है।
चुनाचे 4,50,000 लोग शुमाली ग़ज़ा में दाखिल हो चुके हैं और ग़ज़ा शहर में सिर्फ 10 जुज़वी तौर पर फ़ाल अस्पताल और शुमाली ग़ज़ा में एक कम से कम फ़ाल अस्पताल है। इन इख्तिलात के दरमियान के ग़ज़ा में मौत के खतरे से 2,400 बच्चों को फौरी तिब्बी इंफिला की ज़रूरत है। डॉक्टर पेपरकुरन ने कहा कि 12,000 से 14,000 के दरमियान लोगों को अनगलियों से बाहर खुसूसी निगहदाश्त की ज़रूरत है। लिहाजा जो हम हर वक्त मांग रहे हैं वो सबसे पहले और सबसे अहम हवाला जात की बहाली है। मगरबी किनारे और मशरक़ी यरूशलेम के लिए रिवायती हवाला जाती रास्ता। मशरक़ी यरूशलेम के अस्पताल और मगरबी किनारे के अस्पताल गज़ान और फ़लस्तीनियों के नाजुक मरीजों को वसूल करने के लिए तैयार हैं। जुमा के रोज़ न्यूयॉर्क में सहाफ़ियों को ब्रीफिंग देते हुए अक़वाम मुत्तहिदा के तर्जुमान स्टीफन डुजारिक ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी राब्ता दफ्तर ऊँचा मकबूजा मगरबी किनारे के शुमाली इलाकों के रहायशियों के लिए बिगड़ते हुए हालात से शदीद परेशान रहे, क्योंकि इसराइल की इंसदाद दहशतगर्दी की कार्रवाई 11वीं बार जारी रही। जनीन पनाह गुज़ीन कैंप के तकरीबन तमाम 20,000 रहायशी पिछले 2 माह के दौरान फ़लस्तीनी अथॉरिटी और इसराइली सिक्योरिटी फोर्सेस दोनों की कार्रवाइयों के तनाजुर में बेघर हो चुके हैं। तलकरम में एक और इसराइली ऑपरेशन हो रहा है, जहां इमदादी शिराकतदारों ने इत्तला दी है कि वहां के पनाह गुज़ीन कैंप से 110 से ज्यादा खानदान बेघर हो गए हैं। आज़ाद होने वाली यरगमाली का कहना है कि इसे UNRWA की सहूलत में रखा गया था। ग़ज़ा में कैद से आज़ाद होने वाले यरगमालियों में से एक ने मुबैना तौर पर जुमा के रोज़ बरतानवी वज़ीर आज़म को एक फ़ोन कॉल में बताया कि इसकी वालिदा के मुताबिक उसे हमास ने कुछ अरसे से UNRWA की सहूलियत में रखा हुआ था। एमिली डामारी को 12 दिन पहले रहा किया गया था और उसे 15 माह की आजमाइश के बाद 2 उंगलियां गायब हैं। इसने केयर स्टारमर को बताया कि हमास ने 2 बार हाथ और टांग में गोली लगने के बाद उसे तिब्बी इलाज तक रसाई से इनकार किया था। मुहतरमा दिमारी के इस बयान के जवाब में कि इन्हें UNRWA की एक सहूलत के अंदर रखा गया था, अक़वाम मुत्तहिदा के फ़लस्तीनी पनाह गज़ीनों के इदारे की तर्जुमान जॉली तोमा ने BBC को बताया कि जंग शुरू होते ही UNRWA की ज़्यादातर इमारती पनाह गाहों में तब्दील हो गई थीं और दावा किया गया था कि किसी को यरगमाल बनाया गया था। उनकी सहूलियत में से एक इंतहाई संगीन थी। मुहतरमा तोमा ने कहा कि एजेंसी ने बारहा उन दावों की आज़ादाना तहक़ीक़ात का मुतालबा किया है जिसमें हमास समेत फ़लस्तीनी मुसल्लह ग्रुपों की जानिब से UNRWA के अहाते का गलत इस्तेमाल और नज़रअंदाज करना भी शामिल है।